वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया हिमगिरी युद्धपोत किस श्रेणी का है? ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी कोलकाता श्रेणी, ऑप्शन सी नीलगिरी श्रेणी, ऑप्शन डी तलवार श्रेणी। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को एक हिमगिरी युद्धपोत सौंपा गया है और यह किस श्रेणी का है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नीलगिरी श्रेणी। हिमगिरी भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत तैयार नीलगिरी श्रेणी की युद्धपोतों में से एक है। यह एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो नीलगिरी श्रेणी का युद्धपोत है वो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। और इस युद्धपोत को किसने विकसित किया है दोस्तों? गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में शशि प्रकाश गोयल जी मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है और ये किस राज्य का मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया है जो उस दिन सेवानिवृत्त हुए थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल जी को उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 3 अगस्त, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 21 जून। अभी हाल ही में क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाया गया है और ये कब मनाया गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 अगस्त। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। यह जागरूकता दिवस वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। क्लोव्स जो कि एक बीमारी है और इस बीमारी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए ये 3 अगस्त को हम क्लोव्स सिंड्रोम अवेयरनेस डे मनाते हैं। अब क्योंकि क्लोव्स इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सी सी का मतलब है कॉन्जेनिटल लिपोमाटस ओवरग्रोथ। एल एल फॉर वेस्कुलर लिम्फेटिक मालफॉर्मेशंस। ओ स्टैंड्स फॉर ओवरग्रोथ। वी V stands for epidermal nevy. E and S stands for spinal skeletal anomalies और syndactyly scoliosis। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुलाई 2025 में भारत में GST संग्रहण में वर्ष दर वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जब कुल संग्रहण 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ? ऑप्शन ए 5.5%, ऑप्शन बी 6.5%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8.5%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7.5%। जुलाई 2025 में भारत का ग्रॉस GST संग्रहण 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल जुलाई की तुलना में 7.5% अधिक था। यह आंकड़ा केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए डेटा पर आधारित है। जून 2025 में GST संग्रहण 1.85 लाख करोड़ था, जबकि अप्रैल 2025 में संग्रहण 2.37 लाख करोड़, जिसमें 12.6% की वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, GST संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.5% की वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर वी वसंती देवी जो मनोमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति थी, उनका निधन किस तारीख को हुआ? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अगस्त, ऑप्शन डी 3 अगस्त। अभी हाल ही में डॉक्टर वी वसंती देवी का निधन हो गया है और ये इनका निधन कब हुआ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अगस्त। डॉक्टर वी वसंती देवी का 1 अगस्त 2025 को मदुरै के विलाचेरी स्थित अपने निवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया।
वे 1992 से 98 तक मनोन्मयम सुंदरनार विश्वविद्यालय की दूसरी कुलपति के रूप में कार्यरत रहे। इसके अतिरिक्त वे 2002 से 2005 में तमिलनाडु राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में 1 अगस्त 2025 को डॉक्टर वी वसंती देवी का निधन हो गया है। और आपको ये भी याद रखना है, वो 2002 से 2005 में तमिलनाडु राज्य महिला की अध्यक्ष रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति टी.एन. मनोहरन का निधन किस तारीख को हुआ? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 31 जुलाई, ऑप्शन डी 1 अगस्त। अभी हाल ही में आईडीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन टी.एन. मनोहरन का निधन हो गया है। और कब हुआ इनका निधन दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 30 जुलाई 2025। टी.एन. मनोहरन जी का निधन हार्ट अटैक के कारण 30 जुलाई 2025 को मुंबई में हो गया था। वे आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन थे और पूर्व में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री 2010 से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, टी.एन. मनोहरन जी का निधन 30 जुलाई 2025 को हार्ट अटैक के कारण हुआ और ये इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2010 में। और इससे पहले ये आईसीएआई के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आईसीएआई का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2025 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। अभी हाल ही में एक राज्य है, वहाँ के राज्य ने वहाँ की महिलाओं के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर योजना की घोषणा की है। और ये कौन सा राज्य है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2025 में कल्वी थोलई पहल के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य छात्राओं, नर्सों, शिक्षिकाओं और कामकाजी महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह पहल महिला सशक्तिकरण और ई वाहन प्रोत्साहन नीति का हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य ने वहां की महिलाओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर की योजना की घोषणा की है और ये किस के अंतर्गत है? कल्वी थोलई पहल के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने एआई एथिक्स ग्लोबल अलायंस की स्थापना की घोषणा की, जिसका भारत भी हिस्सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। एआई एथिक्स ग्लोबल अलायंस इसकी घोषणा की है और किस कंट्री ने की है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस ने अगस्त 2025 में एआई एथिक्स ग्लोबल अलायंस की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नैतिक दिशा निर्देश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत इस पहल में प्रमुख साझेदार के रूप में शामिल है। यह गठबंधन एआई के सुरक्षित, पारदर्शी और मानवीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एआई एथिक्स ग्लोबल अलायंस की घोषणा किस देश ने की है? फ्रांस ने, और जिसका भारत भी हिस्सा रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नैतिक दिशा निर्देश और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्पेस एक्स ने हाल ही में नासा के किस क्रू मिशन के अंतर्गत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए क्रू 9, ऑप्शन बी क्रू 10, ऑप्शन सी क्रू 11, ऑप्शन डी क्रू 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।